नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। इतिहास उन लोगों को हमेशा याद रखता है जो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। जमुई के सिमुलतला में एक ऐसी महान आत्मा को याद किया गया जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और शोषितों की सेवा में होम कर दिया। ग्राम भारती सर्वोदय आश्रम की सह संस्थापिका और यमुना बेन पुरस्कार से सम्मानित सरला बहन की आज चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। उनकी याद में आयोजित इस कार्यक्रम में हर आंख नम थी। क्यों उन्हें आधुनिक युग की दधीची कहा गया, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मंगलवार को सिमुलतला का वातावरण सर्वधर्म प्रार्थना और श्रद्धा के स्वरों से भर गया। मौका था सरला बहन की चौथी पुण्यतिथि का। कार्यक्रम में उपस्थित जिला पार्षद प्रतिनिधि आलोक राज काफी भावुक नजर आए। उन्होंने सरला बहन और उनके पति स्वर्गीय शिवानंद भाई की तुलना महर्षि दधीची से की। उन्होंने कहा कि जिस तरह दधीची ने लोक कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी थी, उसी तरह इस दंपत्ति ने सोनो चकाई और झाझा जैसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अपना पूरा जीवन गला दिया। आज इन इलाकों में जो बदलाव दिख रहा है वो उन्हीं की तपस्या का फल है। आश्रम के संचालक कुमार विमलेश ने सरला बहन के जीवन के उन अनछुए पहलुओं को साझा किया जिसे सुनकर लोग दंग रह गए। उन्होंने बताया कि सरला बहन जितनी सहज और सरल थी, समाज विरोधी ताकतों और अन्याय के खिलाफ उतनी ही कठोर। स्टेशन प्रबंधक अखिलेश कुमार ने उन्हें एक जुझारू व्यक्तित्व बताते हुए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि सरला बहन और शिवानंद भाई के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि समाज सेवा का असली मतलब क्या होता है। कार्यक्रम में उनके बड़े पुत्र संतोष झा, जेपी सेनानी, नित्यानंद पांडे और वयोवृद्ध मदन पंडित समेत क्षेत्र के कई प्रबुद्ध नागरिकों ने अपनी स्मृतियां साझा की। भारी संख्या में मौजूद महिलाओं की उपस्थिति यह बता रही थी कि सरला बहन ने क्षेत्र की नारी शक्ति को जगाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। सरला बहन भले ही आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनकी सेवा और समर्पण की गाथा जमुई की मिट्टी में हमेशा महकती रहेगी। ऐसी महान विभूतियों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि जरूर दें। खबरों के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले हमारे आलोक राज जी को झाझा जाना है, जिला परिषद प्रतिनिधि भी हैं और इस सर्वोदय परिवार से बहुत गहराई से इनका नाता है। इनसे निवेदन है कि श्रद्धांजलि के शब्द अपने मुखारबिंद से हम लोग अधिकार के लिए और उनकी समस्याओं और उनके विकास के लिए तब जाकर कहीं ये देश का निर्माण हुआ है, जिसके शक्ति पे आज हमारे प्रधानमंत्री और एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति हैं। ये उन्हीं सब लोगों के देन है। और जैसे दीवारों पर शिवानंद भाई सरला बहन, सिमुलतला शिवाबाई सरला बहन जैसे आवासीय विद्यालय फेमस है, उसी तरह से कोई फंक्शन में, कहीं स्टैचू में, कहीं दीवारों पर इनके क्या मुख्य जो कार्य रहे हैं, जैसे भागलपुर दंगा में इनको सद्भावना का जो है रहा है, गरीबों में उसका अन्न वितरण का हो गया, दवा वितरण का हो गया। वो हम भी नहीं पहचानते थे। तो एक विजय सिंह है लोक प्रभात नवादा में, उन्होंने कहा कि आप पहचानते नहीं थे? हम बोले कि नहीं पहचानते। और तो यही सरला बहन, सिमुलतला आश्रम आप जानते हो? हम बोले कि सिमुलतला का तो नाम हम लोगों ने सुना है लेकिन गए नहीं। तो फिर उनसे परिचय हुई तो बोली कि पूरे बिहार को घूम रहे और जमुई इतना दुर्गम क्षेत्र, इतना जरूरतमंद क्षेत्र, तुम जमुई को कैसे भूल गए? तो नवादा मेरा अक्सर आना जाना होता था। वहाँ से फिर मैं जमुई आया, लेकिन संयोग से हमारी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उन्होंने जो हमें एक टास्क दिया था छोटा सा, उन्होंने कहा था कि जमुई भी जरूरतमंद एरिया है, बहुत मजबूत है। उन लोगों को थोड़ा सा अगर सहयोग हो जाए तो अच्छा रहेगा। और मैं आज लगभग तीसरा साल में 3 साल में हमने जो है सकते, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है न वो वैसी शख्सियत बन सकता है कोई,